ओम गणेशाय नमः। आज हम पूरी जानकारी बताएंगे आपको चंद्र ग्रहण में क्या करें और कितने बजे से लेकर ये चंद्र ग्रहण लग रहा है और पूरा उसका सूतक काल भी आपको बताएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए और जो भी भ्रांतियाँ या आपको लग रहा है कि कोई कभी बता रहा है कोई कभी बता रहा है, तो टाइमिंग्स के बारे में जो भी चीज़ें नहीं श्योर हैं वो सारी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में श्योर आपको बताऊँगी कि ये कितने बजे से स्टार्ट हो रहा है और कितने बजे पे ये ख़त्म हो रहा है और इसमें की जाने वाली सावधानियों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगी। देखिए, कार्तिक पूर्णिमा पर 8 को लगेगा चंद्र ग्रहण और ये चीज़ हमें नोट कर लेनी है कि चंद्र ग्रहण से पहले या सूर्य ग्रहण जब भी होता है तो उससे पहले कुछ टाइम पहले से ही वो काल स्टार्ट हो जाता है जिसे हम सूतक काल कहते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण जो है शाम 5:32 से शुरू होगा जो कि शाम 6:19 पर ख़त्म हो जाएगा। सूतक काल इसका सुबह 8:10 पे शुरू हो जाएगा जो शाम को 6:19 पर ही ख़त्म होगा। सूतक काल शुरू होने के बाद मंदिरों में दर्शन पर रोक रहेगी। देखिए, माना जाता है कि भगवान पे इस टाइम पे भार होता है, तो इस टाइम पे भगवान के जो मंदिरों के पट होते हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है और भजन कीर्तन जितना भी आप नाम जप सकते हैं उसकी महिमा बहुत ही अनंत गुना बताई गई है। और माना जाता है जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही है तो उन बच्चों के भी इस टाइम पे उन्हें थोड़ा सा खींच दिया जाता है, या तो पैरों से दोनों को पकड़ के सावधानी से थोड़ा सा खींच देते हैं, वरना सिर के हिस्से को थोड़ा सा ऊपर को खींच देते हैं। हल्का सा ही एक वो करते हैं, ये नहीं कि उनकी हड्डियाँ ही निकाल दें या कुछ भी, बड़े ही आराम से उसको थोड़ा सा टच करके ऊपर को अपलिफ्ट सा कर देते हैं। ठीक है, तो इससे माना जाता है कि बच्चा जो है वो लंबा हो जाता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखा जाता है उनके पेट के ऊपर, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो गर्भ में होते हैं तो गेरुए को गीला करके उसको पूरे के पूरे पेट पे लगा दिया जाता है। और इससे माना जाता है कि जो रेज़ होती हैं, जो कि ग्रहण के जो आप कह लीजिए जो किरणें होती हैं, उसका असर जो होता है बच्चों पे नहीं होता। गर्भवती महिलाएं इस टाइम पे कुछ काटती नहीं हैं, कुछ छीलती नहीं हैं, कुछ सुई का भी काम नहीं करती हैं। तो सुई चलाना और ये सब काम काट पीट का माना जाता है कि ये ग्रहण का जो लेडीज़ ये काम करती हैं उनके बच्चों में ये अंकित आ जाते हैं। कईयों के कान कटे हुए होते हैं, कईयों को कहीं मस्से होते हैं, कईयों को कुछ होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें होती हैं जो कि माना जाता है कि हमें ग्रहण काल में कुछ भी नहीं करना होता है। ये सारी चीज़ें जो अप्लाई होती हैं ये सारी गर्भवती महिलाओं पे होती हैं। और इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक गर्भ गीता होती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि किस किस कर्म के कारण हम क्या क्या बनते हैं। तो गर्भवती महिलाओं को वो ज़रूर पढ़नी चाहिए और एक बार अगर वो आप पढ़ के ख़त्म कर चुके हैं तो दोबारा उसे पढ़ लीजिए। जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। आप गायत्री के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। गायत्री बहुत ही पवित्र मानी जाती हैं। इस टाइम पे आप भजन कीर्तन कर सकते हैं, वो भी बहुत शुभ रहता है। वरना अगर आप ज़्यादा ही आप कुछ और भी करना चाहें, जैसे आपको श्रीमद् भागवत गीता पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। मगर जो गर्भवती महिलाएं हैं वो खास करके गर्भ गीता का पाठ ज़रूर ही सुने। इससे माना जाता है कि बच्चा जो है वो सुरक्षित रहता है और उसकी परमात्मा रक्षा करते हैं। तो 8 नवंबर को जो कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाएगी, कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का आपको पता ही है कितना विशेष महत्व होता है, इसीलिए बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान और दान के लिए नदी तटों पर पहुंचते हैं। इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है, लेकिन इस साल कार्तिक पूर्णिमा पर 8 नवंबर को साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। देखिए, ये एक ही पक्ष में आने वाले 2 चंद्र ग्रहण है। पहला दिवाली के बाद जो उधर उस टाइम पे जो लगा था हमारा सूर्य ग्रहण, और उसके बाद अब ये चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये एक ही मतलब पक्ष में आ रहे हैं, 15 दिनों के अंदर ही आ रहे हैं। और माना जाता है ऐसा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो योग बना था ये तब बना था जब महाभारत काल था। आप सभी को ये घटना याद होगी, हमने हमेशा ही ये वाली कथाएं सुनी हैं कि जब अर्जुन ने कहा था कि अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाऊंगा तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा, उस दिन भी सूर्य ग्रहण था। तो उस दिन क्या हुआ था कि जो सूर्य ग्रहण था, सूर्य छिप गया और जयद्रथ को सबने छुपा रखा था कौरवों ने। जैसे ही सूर्य छिप गया वैसे ही जयद्रथ बाहर आया और उसने बोला, अर्जुन जाओ अब तुम अग्नि समाधि ले लो। उतने में भगवान श्री कृष्ण को ये पता था कि आज सूर्य ग्रहण है। वो जब हटा, ऊपर से ग्रहण हटा तो सूर्य चमकने लगा और फिर भगवान ने बोला कि अभी सूर्य है, अभी अर्जुन इसे मारो। उसी टाइम फिर जयद्रथ को मारा गया था।
तो देखिए, जब वो जुआ खेल रहे थे तब भी ये माना जाता है कि उस टाइम पे भी चंद्र ग्रहण लगा हुआ था। उसके बाद हम सभी ने देखा कि महाभारत काल का जो युद्ध है वो आज तक का सबसे ही भयंकर युद्ध माना जाता है। तो देखिए, ये थोड़े से संयोग जो हैं ये ऐसे बन रहे हैं। बाकी इस पे अगर हम कुछ सावधानियां कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी रहती हैं। ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। ऐसे में लोगों के बीच देव दिवाली मनाने पर संशय है और ये भी माना जाता है कि सूतक काल में किसी भी प्रकार के पूजा पाठ, देव दर्शन या स्पर्श पर रोक होती है, जिस कारण देव दिवाली पर इस बार 9 नवंबर को ही मनाई जाएगी। तो देखिए, इसका जो समय है वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो चंद्र ग्रहण का जो समय है वो 5:32 पर शुरू होगा और शाम को 6:19 पे ख़त्म हो जाएगा। सूतक काल जो है वो सुबह 8:10 से शुरू हो जाएगा, 6:19 पर वो भी समाप्त हो जाएगा। सूतक काल में मंदिरों के दर्शन नहीं होंगे और सूतक शुरू होते ही मंदिरों के पट बंद भी हो जाएंगे। सूतक काल की समाप्ति के बाद मंदिरों के पट खोल दिए जाएंगे और देव स्नान और सफाई के बाद पूजा अर्चना होगी और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए जाएंगे। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाएं ना करें ये गलतियां, ये बहुत ही बड़ी गलतियां मानी जाती हैं और इसमें कभी भी ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए। ज्योतिष में माना गया है कि 15 दिनों के भीतर ही ये दोबारा जो ग्रहण लगना है ये बहुत ही अशुभ है और ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं समेत, देखिए, मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान यदि भोजन या पानी का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान कोई भी नया काम या मांगलिक कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बालों में कंघी करना और दांतों की सफाई करना अशुभ माना जाता है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि ये वाले काम हमें नहीं करने हैं। अब देखिए, चंद्र ग्रहण जो दोष बन रहा है इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण दोष से बचने के लिए जातक को चंद्रमा के अधिदेवता भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और चंद्र दोष से बचने के लिए जातक को मृत्युंजय मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। चंद्र ग्रहण दोष से मुक्ति पाने के लिए जातक को नियमित रूप से शिव कवच का पाठ भी करने से फायदा और लाभ मिलता है। और गर्भवती महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए ये आप ध्यान रखिएगा। घर के अंदर ही गर्भवती महिलाएं रहे, वो किरणों में ना जाएं, यानी उन्हें घर के बाहर नहीं जाना है। ग्रहण के समय बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है और गर्भवती महिलाओं को जागते रहना चाहिए और मंत्रों का जप करते रहना चाहिए। सबसे अच्छा होता है कि यदि आप गर्भगीता पढ़ें तो वो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए स्नान जरूर करना चाहिए। देखिए, अब हम कई बार देखते हैं कि चंद्र ग्रहण योग होता है, ग्रहण दोष होता है, तो ये किस तरह से होता है। कुंडली में ग्रहण दोष तब बनता है जब सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु में से कोई भी एक ग्रह मौजूद हो जाता है। इसके अलावा यदि सूर्य या चंद्रमा के घर में राहु या केतु में से कोई एक ग्रह मौजूद हो तब भी यह ग्रहण योग ही बनाता है।